एक और जगह बताई अल्लाह ताला कहाँ खर्च करना माल। सदक़ात के मुस्तहिक़ वो गरीब भी हैं जो अल्लाह की राह में रोक दिए गए। का मतलब क्या है? जो सिर्फ अल्लाह के दीन के काम में लगे हुए हैं, जो सिर्फ अल्लाह का दीन फैलाते हैं, इल्म सिखाते हैं, इल्म बांटते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 273 में वाज़े कर दिया, ऐसे लोगों पर खर्च करो। नादान लोग इनके बेसवाली की वजह से इन्हें मालदार समझते हैं। मतलब ये है कि उनके बारे में नहीं जानने वाले उनको देखकर समझते अरे इन्हें तो मालदार होंगे। इन्हों चिमट कर सवाल नहीं करते, ये लोगों से बार बार पूछते नहीं फिरते। जैसे फ़कीर भिखारी लोग जैसे मांगते बार बार, ये लोग मांगते हुए नहीं फिरते लोग, लेकिन उनके चेहरे देखकर आप समझ सकते हैं ये लोग दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं करते। ये रोक दिए गए अल्लाह के दीन के काम के लिए। अब वो दुकान नहीं चला सकते, कारोबार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो कारोबार करेंगे तो आज हम देख रहे हैं हालात, आज के हालात भी देखो और इस आयत पर भी गौर करो। जो दुनियावी काम में लग गया, जो कारोबार शुरू कर लिया, जो कारोबार करता है सुबह से लेके शाम तक वो मेहनत 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 करता है, पैसे जमाता, वैसे आदमी से चलो जी दीन का काम करेंगे, चलो जी एक दिन दे दो, कुछ दिन में से कुछ हिस्सा दे दो, चलो इल्म सीखो या सिखाओ, लोगों को इज्तिमा करो, बयानात करो, चलो तुम्हारे पास है ना इल्म, वो कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि कारोबार में जो लगा होता है उसको पूरा टाइम उधर ही देना पड़ता। अच्छा, जो इल्म सिखाने वाला, दीन का काम करने वाला, लोगों की इस्लाह करने वाला, दावती दीन का काम करने वाला, अब अगर वो पूरा वक्त इधर नहीं लगाएगा, अगर वो ये सोचे, बहुत सारे लोग बोलते नहीं जी तुम क्या करना, इधर कारोबार भी करना, उधर दुकान भी चलाना और इधर दीन का काम भी करना, करो, ऐसा क्यों नहीं करते? अच्छा तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ जी, बोलना बड़ा आसान है, तुम करके दिखाओ ना, कोई कर सकता है? अल्लाह के लिए गौर करना। इसीलिए जो उलमा है, चाहे वो मदरसे चलाने वाले हो, चाहे वो दावा सेंटर चलाने वाले हो, दाई हो, जो भी दावत दीन का काम करता है, उसके लिए पूरा वक्त जब तक पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने में नहीं लगता, वो अच्छी तरह से लोगों की खिदमत, दावत दीन का काम पूरी तरह नहीं कर सकता। अल्लाह ताला इस आयत में वही अल्लाह ताला समझाते हैं, ये वो लोग जो अल्लाह के दीन के काम में, अल्लाह की राह में रोक दिए गए, ये लोग दुनिया का काम नहीं कर सकते और ये लोग मांगते भी नहीं बार बार आपसे। उनके चेहरे देखकर आप समझते कि वो मालदार होंगे, लेकिन नहीं, आप उनकी हालत देखकर आप उनके लिए खर्च करो। ये अल्लाह ताला इस आयत में समझा रहे। अल्लाह के लिए गौर करना, अल्लाह के लिए गौर करना इस आयत में। और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो अल्लाह ताला इसको जानने वाला है, देखने वाला है। तो बहरहाल हर आदमी को सोचना चाहिए। हम लोग असल में हमारे माहौल में ये जो मस्जिदों के इमाम हो या मस्जिदों में मुअज्जिन हो या मदरसे चलाने वाले, देखिए हर एक की हालत ऐसी ही नहीं होती, अलग अलग लोगों की अलग अलग हालतें हैं, लेकिन ख़ास तौर से मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिन और दाई ख़ास तौर से जो कि पूरा टाइम अल्लाह के दीन के लिए लगा देते हैं, आज उनको कैसी एक तो हकीर निगाह से देखा जाता। अगर कोई मस्जिद का इमाम, हमारे पास भी आज हर जगह, क्योंकि हम हालात देखते हैं, अगर कोई ये कहता है कि 10,000 में गुजारा नहीं होता साहब, एक 12,000 रुपये हमारी तनख्वाह दे दो, तो उनको गालियाँ देते हैं, उनको झिड़कियाँ देते हैं। अरे अल्लाह से डरो, अल्लाह का काम कर रहे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे, कर रहे क्या काम जी तुम? सुबह शाम क्या है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ा के बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हारे को 10,000 होना, ले लो 7,000, 6,000, 8,000। क्या वही 6-7 हज़ार 8-10 हज़ार में हमारा घर का खर्चा चलता है? ये नहीं सोचता। वही मस्जिद का जो जिम्मेदार होता वो ये नहीं सोचता, सिर्फ ये बोलता है कि इनको 10,000 की ज़रूरत है, इनको 12,000 की ज़रूरत है। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के लिए गौर करना, इन लोगों को खर्च करो। इसीलिए आज कोई आलिम बनने के लिए तैयार नहीं है, आज कोई दीन का इल्म सीखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? पहले से ही मालूम, अरे वो आलिम बना तो क्या होगा भाई, मस्जिद का इमाम बनेगा, 8-10 हज़ार में उसकी तनख्वाह मिलेगी, उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजारना होगा। इसलिए हमको आलिम नहीं बनना, हमको सिर्फ
इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब दुनियावी कामों में लग जाओ, अच्छी बात है, पढ़ाओ भाई, मना नहीं है। लेकिन इस मुसलमानों के हालात माशरे में भी, और ये जो कुछ भी हम हालात देख रहे हैं इसमें, आज अगर लोगों की इस्लाह करने वाला ही ना हो, लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाने वाला ही ना हो, तो फिर उसका नुकसान कितना होगा। जिसको हकीर निगाह से देखते हो वही कल तुम्हारे घर में किसी की मैयत होगी तो जनाजा पढ़ाने वाला वही होगा। आज ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर जो कि सिर्फ दुनिया 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 के पीछे ही पड़े हुए हैं, उसको नहीं मालूम उसकी माँ की जनाजे में कौन सी दुआ पढ़ना है, बाप की जनाजे की नमाज कैसा पढ़ना है। अगर इमामों, मुअज्जिनों और दाइयों और दीन का काम करने वालों की अगर इस मुसलमान उम्मत के जो अमीर लोग हैं वो लोग अगर ख्याल करते, वो लोग अगर अच्छी तनख्वाह देते, तो वो भी उससे बेहतर अच्छा काम करते, दिल लगा के काम करते और अच्छी मेहनत करते। इसलिए आज हम देखते हैं मस्जिद का इमाम वो काम नहीं करता दिल लगा के, जैसे बच्चों की तरबियत करना, जैसे बच्चों की तालीम देना, जैसे लोगों की इस्लाह की कोशिश करना, जैसे जुमा का खुतबा देने से लोगों के अंदर ईमान बढ़े, इस्लाह हो जाए, लोगों के अंदर जज्बा आए, वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता, मिलती इतनी तनख्वाह, अब क्या करना भाई, इससे तो घर का खर्चा भी नहीं चलता मेरा, इसलिए क्या करता, वो चोर रास्ते देख लेता, या तो वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब देख लेता, या नहीं तो लोगों को चोरी छुपे तावीज़ गंडे बनाते हुए वहाँ से पैसे लेता, या नहीं तो सुबह सुबह लोगों को फ़ज़ाइल बताते हुए दुकान खोलने साथ ही कुरान पढ़े तो तुम्हारे को बरकत आती, इसलिए मैं आके तुम्हारे दुकान में कुरान पढ़ूंगा, मुझे महीने में इतना दे दो बोल के वहाँ पर जाके कुरान पढ़ते हुए हलाल नहीं नाजायज़ तरीक़ों से भी लोगों के पास पैसे ले लेता। वो क्या करेगा, वो मजबूर है। मजबूरी का मतलब ये नहीं है कि वो हलाल है, वो गलत काम कर रहा, सही बात है, लेकिन वो कब दिल लगा के काम करेगा, जब उसे उसके घर का टेंशन ना हो। उसके भी बच्चे होते हैं, उसकी भी बीवी होती है, उसके भी बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनको भी खर्चा होता है, उनके भी हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, उनके भी खाने पीने कपड़ों के खर्चे होते हैं। हम जो 10,000 12,000 उन लोगों को देते हैं, उसमें उनका घर का खर्चा कैसे चलता है, ये सोचकर अगर उनकी जिम्मेदारी लेकर उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करें तो वो भी उम्मत के लिए ही उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अल्लाह के लिए गौर कर।